करेंगे समाजशास्त्र, एमए समाजशास्त्र के सेकेंड सेमेस्टर के लिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 15 नंबरों के लिए आते हैं। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं जो आप लोग के लिए लाभदायक होंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं समाजशास्त्र में, जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है द्वंद्ववाद क्या है एंड द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप इसमें आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं, लाइक प्रस्तावना, फिर द्वंद्ववाद क्या है, ठीक है, उसके प्रमुख तत्व, भौतिकवाद उसका वो अर्थ, फिर उसके मुख्य सिद्धांत एंड उसकी प्रक्रिया एंड उसके अनुप्रयोग, प्रयोग नहीं अनुप्रयोग, फिर लास्ट में महत्व है और निष्कर्ष उसका क्या निकलता है। तो आप इतने सारे आलोचनाएं, आप इतने सारे हेडिंग्स मतलब इसमें लिख सकते हैं जिससे आपके 15 नंबर कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन है द्वंद्ववाद क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तावना लिखिए या भूमिका लिखिए। तो प्रस्तावना में है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आधुनिक समाजशास्त्र और दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने विकसित किया। यह सिद्धांत समाज और प्रकृति के विकास को समझाने का वैज्ञानिक तरीका प्रस्तुत करता है। ये आपका प्रस्तावना हो गया, भूमिका हो गया, जिसमें आप लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पहला हेडिंग डाल सकते हैं द्वंद्ववाद क्या है। तो द्वंद्ववाद क्या है देखते हैं। द्वंद्ववाद वह प्रक्रिया है जिसमें विरोधी शक्तियों, ठीक है, विरोधी शक्तियों अपोजिंग फोर्स, ठीक है, के संघर्ष से विकास होता है, या उसको सरल शब्दों में कह सकते हैं हर वस्तु या विचार के भीतर विरोध होता है और उसी विरोध के कारण परिवर्तन और विकास होता है। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे द्वंद्ववाद के प्रमुख तत्व। ठीक है, द्वंद्ववाद के प्रमुख तत्व हैं हर चीज़ में विरोधाभास होता है, और दूसरा परिवर्तन संघर्ष के कारण होता है, और विकास एक गतिशील प्रक्रिया है। इसके उदाहरण हैं जैसे हर चीज़ में विरोधाभास होता है, तो इसका उदाहरण है दिन और रात, और परिवर्तन संघर्ष के कारण होता है तो जैसे गर्मी और सर्दी। विकास एक गतिशील प्रक्रिया है तो पूंजीपति और मजदूर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग इसका लिखेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ। ठीक है, तो इसमें हम द्वंद्वात्मक बराबर विरोध के संघर्ष की प्रक्रिया, और भौतिकवाद का मतलब होता है भौतिक, आर्थिक या स्थितियों ही वास्तविकता का आधार है, या अतः द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वह सिद्धांत है जिसमें भौतिक परिस्थितियों के आधार पर विरोधी शक्तियों के संघर्ष से समाज और प्रकृति का विकास होता है। ठीक है, अगला हम हेडिंग लिखेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के मुख्य सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें सिद्धांत जो हैं आप 4 हैं। पहला है विरोधाभास का सिद्धांत, दूसरा है परिवर्तन का सिद्धांत, तीसरा है मात्रा से गुण में परिवर्तन, और चौथा है निषेध का निषेध। ठीक है, तो पहला देखते हैं विरोधाभास का सिद्धांत। हर वस्तु या स्थिति में आंतरिक विरोध होता है जो परिवर्तन का कारण बनता है। उदाहरण है आपके समझने के लिए पूंजीपति और मजदूर के बीच में शोषण का संबंध। ठीक है, दूसरा है परिवर्तन का सिद्धांत। संसार में सब कुछ निरंतर बदलता रहता है, कोई भी स्थिति अस्थायी नहीं होती है। ठीक है, तीसरा है मात्रा से गुण में परिवर्तन। जब छोटे छोटे परिवर्तन एक सीमा पार करते हैं तो वो एक गुणात्मक परिवर्तन बन जाते हैं। लाइक पानी है, आप उसको उबालिए, वो भाप उसका जो निकलता है वही उदाहरण है। ठीक है, निषेध का निषेध। हर नई अवस्था पुरानी अवस्था को निषेध करती है और आगे नई अवस्था उत्पन्न करती है। उदाहरण है सामंतवाद से पूंजीवाद, पूंजीवाद से समाजवाद। ठीक है, अगला हेडिंग हम देखेंगे द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें आप ये प्रक्रिया जो है वो 3 चरण की होती है। ठीक है, 3, एक थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है, जिसको प्रारंभिक अवस्था, विरोधी अवस्था और संघर्ष के बाद नई अवस्था कहते हैं।
अगला हेडिंग है समाज में अनुप्रयोग। समाज में अनुप्रयोग क्या क्या है? समाज का आधार आर्थिक संरचना है। वर्ग संघर्ष परिवर्तन का मुख्य कारण है। इतिहास का विकास उत्पादन संबंधों के बदलने से होता है। मार्क्स के अनुसार आर्थिक आधार से अधिरचना जैसे राजनीति, कानून, धर्म, विचारधारा आदि निर्धारित होते हैं। छठा हेडिंग है महत्व। ठीक है, इनके महत्व क्या हैं? तो पहला है सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। वर्ग संघर्ष की भूमिका स्पष्ट करता है। शोषण और असमानता को समाप्त कर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का मार्ग दिखाता है। अगला हेडिंग है आलोचना। आलोचना बोले तो बुराइयाँ। तो इनमें उन्होंने 3 लाइन लिखी हैं। यह सिद्धांत अत्यधिक भौतिकवादी है। दूसरा, मानसिक और सांस्कृतिक पक्ष को कम महत्व देता है। तीसरा, हर परिवर्तन को संघर्ष से जोड़ना उचित नहीं होता है। ठीक है, ये सारी हमारी हेडिंग हो गई। लास्ट में हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष। ठीक है, कि आखिर ये द्वंद्ववाद में कहना क्या चाहता है? तो ये कहना चाहता है द्वंद्ववाद और द्वंद्वात्मक भौतिक कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है, जो हैं उसके प्रमुख सिद्धांत हैं, जो बताते हैं कि समाज और प्रकृति का विकास विरोधी शक्तियों के संघर्ष और भौतिक परिस्थितियों के आधार पर होता है। यह सिद्धांत आज भी सामाजिक विज्ञानों में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रारंभिक है। या अगर कोई पूछे कि आपको बताना है द्वंद्ववाद क्या है या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत क्या हैं, तो आप निष्कर्ष भी बता सकते हैं और प्रस्तावना को भी 2-3 लाइन में ऐसे बता सकते हैं। आपको अगर शॉर्ट में किसी को बताना हो, समझाना है तो अगर वीडियो पसंद आई हो, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो और क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।